प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सही होंगे। अब हम अपना हिंदी विषय की जो पहली कविता है वो पढ़ने जा रहे हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि आपको पता है अब आप स्कूल आकर तो पढ़ नहीं सकते, इसलिए ये छोटा सा प्रयास, आपका पूरा सहयोग इसमें हो। हमारी पहली कविता है सूरदास के पद। प्रिय बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, ये उस समय के संदर्भ से उठाई गई है जब श्री कृष्ण जो हैं ब्रज से मथुरा चले जाते हैं और गोपियाँ उनके वियोग में बड़ी ही व्याकुल होती हैं। उस समय उद्धव को भगवान श्री कृष्ण निर्गुण भक्ति का संदेश देकर गोपियों के पास भेजते हैं और गोपियाँ उद्धव का संदेश सुनकर क्या प्रतिक्रिया करती हैं, उसी संवाद को आधार बनाकर ये कविता लिखी गई है। अब हम कविता पढ़ेंगे। देखिए क्या है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, यानी गोपियाँ जो हैं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े ही भाग्यवान हो। अब यहाँ पर गोपियाँ जो हैं उद्धव को ताना मारती हैं, व्यंग्य करती हैं उस पर और उसे भाग्यवान बताती हैं। क्यों बताती हैं भाग्यवान? वो उद्धव को इसलिए भाग्यवान समझती हैं क्योंकि उद्धव जो है भगवान श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके जो प्रेम से हैं बिल्कुल ही विरक्त रहे, बिल्कुल ही अलग रहे। आगे क्या कहती हैं गोपियाँ? ऐपरस रहत सन्हे तगाते, हे उद्धव तुम तो प्रेम रूपी डोरी के बंधन में बंधे ही नहीं। ऐपरस यानी स्पर्श से रहित रहे, तुम तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में बंधे ही नहीं। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा। अब गोपियाँ जो हैं विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को बताती हैं कि किस प्रकार से तुम जो है उस प्रेम से अलिप्त रहे। पूर्ण पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है, और एक भी बूंद पानी की उसको स्पर्श नहीं करती, ठीक उसी प्रकार तुम भी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रस से अभी अछूते रहे। दूसरा उदाहरण देते हुए गोपियाँ बताती हैं, ज्यों जल महा तेल की गागरी, जिस प्रकार से तेल से भरी हुई या तेल लगी हुई मटकी को हम जल में डुबोते हैं तो एक भी बूंद पानी को उसको नहीं लगती, उसी प्रकार तुम भी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी रस का पान तो कर किया ही नहीं। तुमने तो प्रेम की नदी में पाँव भी नहीं रखा। प्रीति नदी में पाँव न भरियो। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुमने तो प्रेम रूपी नदी में पैर भी नहीं रखा। दृष्टि न रूपरागी,
और ना ही तुम्हारी जो नज़र है वो भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की आदि हुई। सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं, सूरदास अबला हम भोरी, कि हे सूरदास, हम जो नारी हैं वो कमज़ोर हैं, भोली भाली हैं, गुड़ चाटी जो पागी, हम तो उन चींटियों की भांति हैं जो जहाँ पर भी उनको गुड़ मिला और वहीं पर उसमें लिप्त हो गई। अर्थात हमारे लिए तो भगवान श्री कृष्ण ही गुड़ हैं और हम चींटियाँ बनकर हमेशा उनके रूप सौंदर्य का पान करना चाहती हैं। अर्थात इस पद के माध्यम से गोपियाँ जो हैं उद्धव को उल्हाना देती हैं कि तुम तो भगवान श्री कृष्ण के इतने नज़दीक रहकर भी उनके प्रेम में बिल्कुल ही नहीं बंधे, लेकिन हम तो भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के बिना जीवित नहीं रह सकते। इस पहरा जो हमने ये पढ़ा, इसकी विशेषताएं भी हमें बतानी होती हैं। जैसे अगर हम देखें तो इसके अंदर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, सन्हे तगाते ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। और जैसे ज्यों, जल महा, यहाँ पर ज्यों उपमा अलंकार है, उदाहरण अलंकार है और व्यंग्य शैली है और संवाद शैली है, क्योंकि यहाँ पर उद्धव और गोपियों के बीच संवाद को दर्शाया गया है। ब्रज भाषा में जो गोपियों की व्यंग्य करने की कला है उस पर बहुत ही सहज रूप से प्रकाश डाला गया है।